हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीभा पीसीएस पे। हम लोग बिहार एसएससी जो सेकंड इंटर लेवल पर जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसका एग्ज़ाम 13 जुलाई से स्टार्ट है। तो 13 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यह खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है और इसमें 7 PYQ सीरीज है और 20 सेट है। टोटल इसमें 27 सेट्स हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे सेटों का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद और भी सारे पब्लिकेशंस के हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग हर स्टूडेंट का बनाने का अपना अपना तरीका होता है और जीके जीएस और करेंट को अपडेट करके एनालिसिस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको भी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका रोम। रोम जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी ही सभ्यता थी। इसका जो काल है वह 1750 से 2350 के बीच माना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? बौद्ध परिषद 4 हुआ था दोस्तों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध परिषदें हुई थी। पहला बौद्ध परिषद जो हुआ था वह राजगृह यानी राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था और तीसरा, देखिए याद रखिएगा, दूसरा वैशाली में हुआ था, पहला राजगीर में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंदनवन कश्मीर में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो अंग्रेज थे वह पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। एओ ह्यूम जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जिन्हें हरीमिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी थे, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, जो 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसकी अगर गठन की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आगमन 1928 में हुआ था। इन्होंने अपना रिपोर्ट, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। चेम्सफोर्ड कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कमीशन 1919 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और मिंटो अधिवेशन 1909 में आया था, जिसे मार्ले मिंटो अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में और लॉर्ड इरविन के साथ ही 5 मार्च 1931 को, डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था।
यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जो इसका राष्ट्रीय गान है वह है दोस्तों अमार सोनार बांग्ला। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो यह था दास्ता का अंत। दास्ता का अंत विलियम बेंटिक के शासनकाल में नहीं हुआ था। इनके शासनकाल में सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। इसमें राजा राममोहन राय, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, राजा राममोहन राय के सहयोग से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन जो था वह धुरी राष्ट्र के सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो यह 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, जिसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1919 में वर्सराय की संधि हुआ था। इसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद ने किसमें भाग लिया था? विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? यह लिए थे स्वामी विवेकानंद। 1893 शिकागो, यानी कि शिकागो कहाँ है दोस्तों? तो अमेरिका में है, तो भाग लिए थे। इनको भी ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किए थे। राजा राममोहन राय की अगर बात करें तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। संविधान डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. बनर्जी को चुना गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 नंबर में है कि डैश को संविधान भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो वास्तुकार भीमराव अंबेडकर को, भारतीय संविधान का वास्तुकार जो है वह भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान में भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की, थोड़ा सा जूम करते हैं दोस्तों, आपको भी बढ़िया से दिखाई देगा, कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है वह मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। यह आर्टिकल 25 से 28 के बीच वर्णन किया गया है। विश्व शांति का प्रचार प्रसार जो है यह आपका नीति निर्देशक तत्व में है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। मुक्त शिक्षा ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व में है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल अगर याद रखते हैं तो 36 से 51 के बीच, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका वर्णन है। यह भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा भाग 4 में है, तो भाग 4 भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। काम करने का अधिकार DPSP नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, USA के संविधान से।
इसकी चर्चा भाग 3 में, भाग याद रखिएगा संविधान का, भाग 3 में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका वर्णन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। 21 वर्ष का स्थानीय निकाय का ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष का आयु होना जरूरी है, और मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। इस सभी को ध्यान रखना है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1951 में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1951 में हुआ था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष है वह महापौर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थे। पहली राष्ट्रपति की बात करें, महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें क्रम के हैं। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। पहले भारत में वोट देने का अधिकार जो था वह 21 वर्ष पर मिलता था, लेकिन अब 18 वर्ष पे ही मिल जाता है। तो यह 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में दोस्तों अगर कह सकते हैं तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार लीगल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 300 के ए के तहत रखा गया है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? यह उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, याद रखिएगा। मालदीव की राजधानी माले है। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी, AC कूलर और रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं। वायुमंडल का जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओजोन का फार्मूला O3 होता है और ओजोन की जो मोटाई होता है उसे डॉप्सन में मापते हैं। तो ओजोन के इससे इतना क्वेश्चन याद रखना है कि ओजोन का सूत्र O3 होता है, ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं, ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट साउथ भी है, तो साउथ नहीं होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तब भारत उत्तर और पूर्वी, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसमें दक्षिण और पश्चिम नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो हिमालय क्षेत्र की ऊंची चोटी अगर पूछे तो यह कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। याद रखिएगा, कंचनजंगा सिक्किम में है।
और भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो यह K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848। अभी नया वाला बुक में दोस्तों कहीं कहीं देता है आपका 88 49 भी देता है, और कहीं कहीं 88 50 भी देता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी जो है वह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन है? कृष्णा नदी से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये तीनों राज्य कृष्णा नदी के जल से सिंचाई के वजह से इन तीनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है वह जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ये परिभ्रमण गति क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाती है, उस गति को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो इसे हम लोग फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं, कि अलग अलग किस्म की फसल को एक ही जमीन पर उसी जमीन में बारी बारी से उगाना फसल प्रत्यारोपण कहलाता है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो भौतिक कल्याण का जो अध्ययन है वह एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था कि अर्थशास्त्र जो है वह मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। इनका एक फेमस बुक है दोस्तों, याद रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो है वह एडम स्मिथ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो यह व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत दिया था? गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है वह आपका एवेनेजर हावर्ड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है, एवेनेजर हावर्ड। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। यह नाचौंदी मेला है जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और यह जो मेला है वह कह सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। और याद रखिएगा नाचौंदी मेला जो है यूपी में होता है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक्स का खोज किया गया था। इसी कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिका जो है इसका मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों, ऑप्शन क्या है आपका? तो ऑप्शन है
क्वेश्चन का कि संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करना, बल प्रदान करना। तो WBC जो है, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, इसका काम है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन ए सही है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है। तो पौधे में पानी का परिवहन और जो खनिज लवण होता है उसका परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही है। फ्लोएम जो है, इससे भोजन का संवहन होता है, तो ध्यान रखिएगा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? यह अमाशय के द्वारा। अम्लीय जठर रस जो है वह अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों यह रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। संक्रमण से लड़ना, और यह सेट जो है वह खान सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो यह वृक्काणु या नेफ्रॉन्स। प्रत्येक वृक्क जो है वह वृक्काणु या नेफ्रॉन्स से मिलकर बना होता है। घेंघा डैश की कमी से होता है? घेंघा रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होता है, जिसे ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन जो है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन जो है वह अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। एड्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 में है कि एड्स क्या है? तो यह एक घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन बी सही है। कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नीलहरित शैवाल क्या है? यह स्वपोषी है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए यह स्वपोषी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? तो यह लैक्टोज को कहा जाता है। दुग्ध शर्करा जो है वह लैक्टोज को कहा जाता है। ग्लूकोज जो है वह कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरित रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। सबसे अधिक वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो नैनोमीटर जो है वह 1 × 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। माइक्रोमीटर पूछता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा, 10⁻⁻6 मीटर को 6 mm को 1 माइक्रोमीटर UM बराबर होता है 10⁻⁻6। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी बस में या किसी भी गाड़ी में बैठा हुआ है, अगर गाड़ी चलती है तो उसमें जो बैठा यात्री रहता है वह पीछे की तरफ झुक जाता है। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम, तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम गति नियम से संबंधित है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम जो है वह दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है गति जड़त्व और एक होता है विराम जड़त्व, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, आकाश में जो पक्षी उड़ता है उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अब कहिएगा कि दोस्तों दोनों होता है कैसे? तो जो स्थिति के कारण ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और जो गति के कारण ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिति उसका है कि वह ऊंचाई पर है और गति इसका है कि वह उड़ रही है। तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी में दोनों ऊर्जा होती है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जूम करते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। एक कन्फ्यूजन रहता है क्वेश्चन में कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस लेते हैं, तो वह O2 लेते हैं, ऑक्सीजन। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, ऑक्सीजन के श्वसन के दौरान दोनों ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। 54 नंबर में है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है। तो ध्वनि जो है वह ठोस में सबसे तेज संचरण करती है और ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का मान 0 होता है। और प्रकाश जो है सबसे अधिक संचरण स्पीड निर्वात में होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का जो वेग होता है वह वायु में जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। एक सौर जल हीटर डैश से गर्म जल प्राप्त नहीं होता है। तो सौर जल हीटर जो है वह बादल छाए हुए दिन में जल गर्म नहीं होता है। आपतन कोण किनके बीच का कोण होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होगा, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। MCB जो लघुपथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। MCB जो है वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि लघुपथन के समय सर्किट में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो बहुत अधिक होता है। अधिक, एक क्वेश्चन में अधिक भी रहेगा ऑप्शन में, एक में बहुत अधिक रहेगा, तो बहुत अधिक होता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का उपयोग इन लैंपों में किया जाता है। तो सोडियम Na, सोडियम गैस का उपयोग यह पीले लैंपों में किया जाता है। निम्न में किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग जो है वह विस्फोटक के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन कहते किसे हैं दोस्तों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है इस संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। जलीय NaCl का विद्युत, NaCl जो है उसका विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो NaCl का जो विद्युत अपघटन है वह क्षारता को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी सही है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होता है। नाइट्रोजन जो गैस है वह नाइट्रोजन गैस के जो अणु है उसमें त्रिसहसंयोजिक आबंध होता है। ऑप्शन डी सही है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद जो सफेद पाउडर बनता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। ऑक्सीकरण की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि विद्युत धनी तत्व का निकलना, जो विद्युत धनात्मक तत्व है वह बाहर निकलता है। तो ऑप्शन डी सही है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा दोस्तों, नहीं है। तो टंगस्टन जो है वह स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं होता है। टंगस्टन जो है वह विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन से ही बना होता है। टंगस्टन को ओमेगा से सूचित किया जाता है। W जैसे लिखाता है दोस्तों, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। इसका गलनांक जो होता है टंगस्टन का वह काफ़ी ज़्यादा होता है, 3500 से 3700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर में कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तो जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है। बिहार जो राज्य है उसकी सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो 3 राज्यों से घिरी हुई है। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो जलवायु का क्षेत्र बांटा गया है दोस्तों। अगर उसमें बात करें तो उत्तर पश्चिम जलवायु कृषि जलवायु का जो क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जिले आते हैं। बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रित विकसित किया है? तो यह कब तक किया है? तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, 2040। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा गया है? तो यह वीर सावरकर मुंबई में है दोस्तों, याद रखिएगा। बांद्रा वर्सोवा मुंबई में वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। इसका नाम अब वीर सावरकर हो गया है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? यह मुहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में एमबीटी के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन बलबन जो था वह दिल्ली सल्तनत में लख्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। इन्होंने अपने दरबार में सिजदा और पैवोस नामक प्रथा शुरू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक थे जिन्होंने भू राजस्व के कर को 50% कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा याद रखिएगा, तो ये भी महानदी पे है जो कि उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रेयॉन रेशा जो है वह मानव निर्मित या संश्लेषित पहली रेशा है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है दोस्तों वह रबी फसल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह खरीफ फसल नहीं है। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार प्रचार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। यह गुजरात में है। याद रखिएगा कि कांडला पोर्ट या दीनदयाल बंदरगाह जो है वह गुजरात में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? पोखरण 2 के याद में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? राष्ट्रीय किसान नीति जो है इसकी मंजूरी 2007 में मिला था। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया था? तो यह था कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में को 15 अधिकरण यानी 15 भाग में और 108 उपभागों में बांटा है। तो ध्यान रखिएगा, 15 भाग है और 108 उपभाग है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नींव रखने का जो काम है वह आपका जॉन मेनार्ड कीनेस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी सही है, जॉन मेनार्ड कीन्स। महात्मा गांधी, अगला क्वेश्चन है आपका
कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विद्रोह दर्शाने को कहा था? यह रॉलेट एक्ट के विरोध में कहा था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण चिन्ह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसे 42वां संविधान संशोधन, ऊपर के डिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़े थे, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। यह स्वर्ण चिन्ह समिति के सिफारिश पे लागू हुआ था और यह 1976 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था? तो असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक थे उनको यह लाभ पहुंचाना था। ऑप्शन ए सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो थे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्हें 1975 में भारत रत्न मिला था। तो दोस्तों जीके जीएस का हमारा क्वेश्चन इतना ही था। इसके बाद 150 क्वेश्चन रहता है बिहार एसएससी में, और इसके बाद मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हैं। हम सारे क्वेश्चंस को शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग इसे बनाइएगा, वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का और सॉल्व कीजिएगा। यह सेट आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी परचेज करके सेट लगा सकते हैं, या आप हमारे साथ जुड़कर 150 क्वेश्चनों का लगातार एनालिसिस कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी दोस्तों। और सेट लगाइए और जीके जीएस में कितना नंबर आपका आता है यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।